इधर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने से जुड़े नीतियों में सुधार को लेकर यूएई की तारीफ की है। एफएटीएफ के मुताबिक यूएई ने इस दिशा में बेहतरीन काम किया है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से यूएई का बाहर होना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यूएई के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है। सर, क्या कुछ असर पड़ेगा? यूएई अब ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। अबू धाबी की बैठक से पहले यूएई का ग्रे लिस्ट से बाहर आना, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आना अरब की अर्थव्यवस्थाओं के लिए अच्छी खबर है। भारत के लिए तो ही, अरब की अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि यूएई पूरा अमीरात दुनिया भर के बैंकर्स को आकर्षित कर रहा है, निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। आप गौर से देखिए कि जो बैठकें कभी जिनेवा और ब्रसेल्स में होती थी, वो बैठकें अब अबू धाबी, दोहा और दुबई में हो रही हैं। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बड़े सम्मेलन हैं जिनके लिए यूरोप जाना जाता था, वो अब मध्य पूर्व में होना शुरू हो गए। इस बीच में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का फायदा अबू धाबी को अपनी इमेज और प्रोफाइल के तौर पर मिलेगा। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वो देश डाले जाते हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन होता है, और उसकी एक ब्लैक लिस्ट भी है जिसमें कुछ देश ब्लैक लिस्ट में भी डाले जाते हैं। लेकिन जो भी ग्रे लिस्ट में होते हैं उनके बारे में एफएटीएफ खुलकर कहता है कि वहां निवेश और कारोबार में पारदर्शिता की गहरी कमी है और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी समस्याएं हैं। यूएई ने पिछले 5-6 सालों में, 3-4 सालों में अपने आप को साफ सुथरा बनाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को लागू करने के लिए काफ़ी मेहनत की और उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। भारत को भी इसका लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि भारत यूएई से ट्रेड पैक्ट में तो है ही, इसके अलावा यूएई से सॉवरेन वेल्थ फंड का निवेश भी भारत में लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें WTO, जिसमें यूएई का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होना बड़ी बाधा बनता था।